इस कमरतोड़ महंगाई में एक बार फिर आपकी जेब हल्की होने वाली है। सरकार ने एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों पर 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने भाजपा नेत्रियों पर चुटकीले अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि स्मृति ईरानी से लेकर वहां सभी नेत्रियां कहां चली गई। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के नेताओं को महंगाई डायन डार्लिंग लगने लगी है। जो गैस सिलेंडर 450 रुपये का होता था अब 1150 का हो गया, और जो गाती थी महंगाई डायन खाए जाते सकी सैया तो खूब ही कमाते स्मृति ईरानी से लेके ना जाने वो हमारी पूरी नेत्रियां कहाँ चली गईं। अब पता नहीं उनको वो गीत के शब्द याद हैं कि नहीं, लेकिन डायन शायद डार्लिंग हो गई। बरेला थाना अंतर्गत नीमखेड़ा में अपने घर के पीछे बरामदे में साहिल नामक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। एसआई मनीष कुमार जाटव ने बताया कि साहिल पटेल अपने घर पर फांसी लगा ली है, जिसका मर्ग कायम कर युवक ने फांसी किन कारणों से लगाई है इसकी विवेचना की जा रही है। आज दिनांक 1/2/23 को 00:45 बजे करीबन नीमखेड़ा अपने घर के पीछे पर्ची में एक व्यक्ति साहिल और अन्नू पटेल पिता स्वर्गीय राकेश पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी मकान नंबर 5 नीमखेड़ा खेरमाई मंदिर के पास गौर थाना बरेला का फांसी लगाने के उपरांत फौत हो गया की सूचना 100 नंबर द्वारा मिली थी, जिसके मौके पर पहुंचकर सूचनाकर्ता संत सिंह पटेल की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। माह के पहले कार्य दिवस पर सुबह कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जबलपुर में गरीब दलित जातियों की जमीन पर सरकार द्वारा भूमाफियाओं को जमीन बेची जा रही है। इस आरोप को लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर इन गरीबों की जमीन बचाने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है। कुछ इनकी ज़मीनों के बारे में हेरफेर किया गया है, मतलब बिल्डरों द्वारा या भूमाफियों द्वारा, उसकी जांच के लिए बोला गया है। तो इसको देखने के लिए ज्ञापन दिया, सही स्थान पे पहुंच जाएगा। पार्टी ने जो हमारे जबलपुर में गरीब आदिवासी SC ST के लोग हैं जो बरसों से रह रहे हैं, यहाँ प्रशासन कहता है, शासन कहता है, यहाँ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हम गरीबों को पट्टा दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा, अभी हमने फोटो के माध्यम से आपको दिखाया है कि जो यहाँ पे गरीब रह रहा है उनकी ज़मीनें उनसे खाली करवाई जा रही हैं, और वो सारी ज़मीनें भूमाफिया को जो है यहाँ जबलपुर में जो उनको ज़मीनें दी जा रही हैं। इसी प्रकार से जिनकी निजी ज़मीनें हैं, यहाँ के जो मध्य प्रदेश के भूमाफिया हैं वो उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं अपने पैतृक ज़मीनें, उनको भी हमारे यहाँ के जो भूमाफिया हैं वो उनकी ज़मीनें कब्जा करके और उनसे कम कीमत में उनको अपने नाम पे करवाना चाहते हैं। बेड़ाघाट थाना अंतर्गत रहने वाले कक्षा 10वीं के छात्र ने परीक्षा के डर से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी जैसे ही परिवारजनों को लगी तो वे तत्काल ही उसे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बालक ने दम तोड़ दिया। एक अपचारी बालक है जो भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत गाँव का है। नशीली वस्तु का सेवन करने के बाद इलाज हेतु भर्ती किया गया था नेशनल अस्पताल में, जिसकी दौरान इलाज की फौत हो गई है। परिजनों का कारण जांच में पता चलेगा, अभी स्पष्ट कारण उन्होंने नहीं बताया है किस वजह से खाया था। जांच उपरांत उनके तथ्य आएंगे। मजदूरों के साथ वन विभाग ने धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी भी इस प्रकार से की कि वन विभाग ने 40,000 गड्ढे तो खुदवा लिए, लेकिन उन्हें मजदूरी के नाम पर वन विभाग ने वहां से भगा दिया, जिससे परेशान होकर यह मजदूर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपने परिवार के साथ डेरा डालकर बैठे हुए हैं। कुछ लेबर आई है कुंडम में, उन्होंने काम किया है कुंडम परिक्षेत्र में पड़रिया सर्किल में। उनका पेमेंट है, वृक्षारोपण में कुछ गड्ढा खुदाई का कार्य हुआ है, परंतु वो चाह रहे हैं कि उनको नगद पैसा दे दिया जाए। ये प्रावधान नहीं है नगद पैसा देने का, खातों में ही पेमेंट हो रहे हैं। कल एक पेमेंट हुआ है खातों में, और भी खातों में पेमेंट करने की कार्रवाई प्रगति पर है। 15 या 20 दिन का पेमेंट है, तो पेमेंट्स हो रहे हैं, काम चल रहा है।
काम कर रहे थे वन विभाग कुंडम में। चौकी कुंडम की है, वन विभाग का काम है। हम ग्राम पड़रिया में काम कर रहे थे, काम करवा लिए 2-3। हम 1 माह से पड़े वहाँ, ना कोई खाना ना कोई पीना ना कोई कुछ, और पैसा मांगने में कहते हैं इनको तो पैसे जब देखो तो पैसा ही पैसा पड़ी रहती है, भूखमरी पड़ी रहती है। हमने बोला कि सर हमारे इनकी चाची ख़त्म हो गई, हमको पैसा दे दीजिए, घर जाना है। तो उनने बोला कि जाइए आप अपने क्रियाक्रम कर दीजिए अपने घर का, फिर आके पैसा ले जाना। तो हमने बोला कि अब बिन पैसे से थोड़ा ना हो जाता क्रियाक्रम, हम इसीलिए तो यहाँ डरे हैं कि कुछ हमको आवश्यकता हो तो पैसा मिले। उनने बोला कि अभी नहीं मिल पाएगा पैसा, तो हमने बोला कि अभी नहीं मिल पाएगा तो हमको मजबूर मत करो, हमको पैसा दो। तो उनने बोला कि जाओ तुमको जहाँ जाना हो तो चले जाओ, हमारे पास अभी नहीं है। ये हैं कटनी जिला से आए हैं और कुंडम रेंज में काम किए हैं सर। पड़रिया गांव है और कोयलारी प्लांटेशन में सर। और हम लोग को 2 माह हो गया सर काम किए, अभी पैसा नहीं हम लोगों को दिया गया। पैसा मांगते हैं तो धमकी देते हैं सर, और फिर 3 दिन से हो गया, 4 दिन से कॉल नहीं उठाते हैं हम लोगों को कोई अधिकारी सर। कौन धमकी दे रहा है? यही डिप्टी हैं, रेंजर हैं सर। फिर कॉल नहीं उठाते हैं कि पैसा देंगे न देंगे। परेशान होकर सर हम यहाँ आए हैं। झारखंड से आई एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक परिवार पर उसकी खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए महिला को प्रताड़ित करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। आधारताल में रहने वाली एक महिला ने बताया कि वह झारखंड की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि उसे 1 लाख रुपए देकर झारखंड से खरीदा गया था, जिसके बाद 3 महीने तो अच्छे से रखा गया, लेकिन उसके बाद उसके साथ पति आशीष जैन, ससुर अशोक जैन और सास नंद द्वारा इसके साथ लगातार मारपीट की जा रही है और उसके पास मौजूद 8 लाख भी छीन लिए गए हैं। हम आए हैं जयप्रकाश नगर से। हम आए हैं अपना पति के लिए। सास ससुर पति मेरे ननद मेरे झारखंड से शादी करके लाया है। 1 लाख रुपया कोई दलाल के पास दे के खरीद के लाया है। इसके बाद में हमारा पास जितना पैसा था वो पैसा ले लिया, करीब 8 लाख से रुपया था, उस सब पैसा ले लिया और वहाँ से फ़ोन करके बुलाया। चल गए थे फिर झारखंड, वहाँ से फ़ोन करके बुलाया बेटा घर आ। घर आने के बाद में 20,000 फिर पैसा था वो लूट लिया। 15 दिन हमको कैद करके रखा था। फिर इसके बाद में पुलिस आया आधारताल थाना से, इसके बाद गेट खुलवाया ताला। इसके बाद में हम गए थाने से कार्रवाई किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, बार बार मारते रहना। ये एक महिला झारखंड की रहने वाली हैं जिनका ये कहना है कि 2020 में ये यहाँ पे आई थी और किसी जैन नामक व्यक्ति से इनका विवाह हुआ था। विवाह उपरांत वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, परंतु जो भी उनकी स्त्री धन था वो उनके द्वारा पति के द्वारा खर्च कर दिया गया एवं अब वो उनके साथ मारपीट करते हैं और उनको अपने साथ नहीं रखते हैं। जिस संबंध में उनसे पूछा गया कि उस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि पुलिस द्वारा और परिवार परामर्श केंद्र द्वारा वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और वो ऐसा उनके साथ कोई भी अशोभनीय व्यवहार ना करें, इस चीज़ की उनको समझाई दी जाए। तो थाना आधारताल एवं परामर्श केंद्र को बता दिया गया है कि उनको बुला के हिदायत दी जाए और अगर ऐसा कोई आपराधिक कृत्य उनके द्वारा किया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए।